अब जैसे मैं बहुत से लोगों को कहती हूँ, दशहरा से दीपावली नरसिम्ही शक्ति उठी होती है। इस समय की गई साधना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दशहरा से दीपावली, दशहरा और होली दो ऐसे पर्व हैं जिन दिन आप लोग पार्टी कर रहे हैं, अगर लेट मी नॉट यूज़ द वर्ड पार्टी, आई एम सेइंग अगर इन दिनों आपने साधना नहीं की, जितना भी आप कहते हैं नज़र दोष या जो भी आपको किसी ने कुछ खिला दिया, देखिए जो आपको खिला दे वो आपके नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, आपकी थिंकिंग को इफ़ेक्ट कर देगा, आपके नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट कर देगा। एक मात्र तिलक, एक ऊंचे स्थान से प्रसाद आपके नर्वस सिस्टम को उठा देता है। गंगा स्नान आपके नर्वस सिस्टम में बुरी ऊर्जाओं को, अमावस को गंगा स्नान करेंगे, बुरी ऊर्जाओं को निकाल देगा और अच्छी ऊर्जा उठाएगा, ऊर्ध्वामुखी ऊर्जा उठा देगा। गंगा स्नान, सिर्फ गंगा स्नान। गंगा में मछली भी रहती है, आप कहें वो क्यों नहीं तर रही? भाव, वो मंत्र नहीं पढ़ रही, वो ये नहीं कह रही ईश्वर मैं सरेंडर कर रही हूँ डिवाइन विल को, भाव, एक तो वो ये काम। अब दशहरे से दीपावली, तो दशहरा और होली ऐसे पर्व हैं जिसमें कोई भी जो नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर ने कहीं गलत जगह खाना खा के, कोई भी ऐसा दोष जो क्रिएट हो जाता है, जैसे आप ऐसे लोगों के घर खाना खाएं जिनका भाव आपकी तरफ सही नहीं है, तो वो किसी ने कुछ मंत्र पढ़ा नहीं है पर आप भाव ग्रहण कर लेंगे आप उस खाने से, तो वो सारी चीज़ें दशहरा और होली वो पर्व हैं। अब आजकल लोग सोचते हैं दैट दे कैन ड्रिंक एंड मेक मैरी, बट ये बड़े इम्पॉर्टेंट डेज हैं। और अब जैसे कि बात करते हैं, दशहरा से दीपावली नरसिम्ही शक्ति उठी हुई है। अमावस को हम यहाँ नॉर्थ में लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। एक पद्धति इस दिन, इस दीपावली को जो कार्तिक मास की दीपावली है और फिर पौष की अमावस है, कार्तिक मास अमावस, पौष की अमावस और मार्गशीर्ष की अमावस में कालिका का भी वर्शिप होता है। अच्छा। और यहाँ फिर वो दैत्यों का नाश करती है, तो इसलिए ये बड़ी प्रिकेरियस और ट्रिकी पीरियड्स होते हैं। इस समय पूरे कार्तिक मास में अगर आप, जब सूर्य नीचस्थ राशि में है, इस समय इम्यूनिटी बिल्कुल पुअर है। इस समय, इस संक्रांत में, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 15 अक्टूबर से 15 नवंबर हम द्विदल से निषेध करते हैं, यानी कि जब सूर्य की ऊर्जा नीचे होती है तो प्रोटीन का इंटेक नहीं करते। अच्छा। दालें नहीं खाते कार्तिक मास में, द्विदल निषेध है। अब आप लोग खा रहे हैं, आपकी डाइजेस्टिव ऊर्जा खराब हो रही है और अग्नि नीचे की ओर चली जाएगी या क्षीण हो जाएगी। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि मंत्र उपासना सारा खेल अग्नि पर है, सारा खेल अग्नि पर है। वो फिजिकल बॉडी में, इमोशनल बॉडी में और कॉजल बॉडी में कैसे ये अग्नि, ये इतना इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अग्नि वो ट्रांसफॉर्मेशन का पॉइंट है आपके स्पाइनल कॉर्ड में। यहाँ से सब ट्रांसफॉर्मेशन करके ऊपर कर देगी। आप उसी को खराब कर देंगे तो सारा तंत्र खराब हो जाएगा, सिस्टम का तंत्र खराब हो जाएगा, है ना। एक तो ये बात है। अब जैसा कि मैंने कहा, दशहरा से दीपावली नरसिम्ही शक्ति उठी हुई है। आप नरसिम्ह सहस्त्रनाम कर सकते हैं, आप और मंत्र कर सकते हैं नरसिम्ह भगवान के, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। ये मंत्र आप कहें, मैं 108 बार करूं हर रोज़, आप देखेंगे शरीर की ऊर्जा एकदम से ऊंची उठने लगेगी। नरसिंह भगवान की साधना तो मैम बिना गुरु के कर सकते हैं? मंत्र पढ़ सकते हैं, मगर एक इसमें दो मत हैं। जब नरसिंह भगवान उग्र हैं, यानी कि मुंह खुला है, तो वो फिर अग्नि ऊर्ध्वामुखी होती है ना। जब अग्नि की आप साधना करेंगे तो फिर आप गृहस्थ नहीं हो सकते ना, फिर आप ब्रह्मचर्य अग्नि है ना। तो फिर आप सौम्य, जहाँ वो लक्ष्मी नरसिंह है, फिर आप लक्ष्मी नरसिंह स्तोत्रम पढ़ें। और जहाँ पे वो हिरण्यकश्यप, वो तो फिर बिल्कुल उग्र है, वो तो आप गृहस्थ में नहीं कर सकते। वो गृहस्थ में नहीं कर सकते, या आप गृहस्थ में हैं और आप कहें कि अब बिल्कुल हम साधक हो गए हैं। अब रामकृष्ण परमहंस गृहस्थ में थे मगर साधक थे, उन्हीं का नाम, उन्हीं का हमने अभी डिस्कस भी किया बहुत डिटेल में। तो दैट डिपेंड्स ऑन आपकी स्टेट क्या है। और ये ध्यान रखिए, जैसे आपके इष्ट हैं वैसे आपका भाव उठ जाएगा। आप महाकाली के उपासक हैं, वो काल दंड हाथ में लिए, काल खड़ग लिए खड़ी है, उग्र है, शिव पर पैर रखे खड़ी है। अब आप कहें कि मैं बिल्कुल सौम्य हो जाऊं, वो नहीं होगा। आप में उसका भाव जागृत हो जाएगा। जब आप रौद्र होंगे तो आप उसका भाव मिरर कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही दिखाएंगे आप। तो आप नरसिम्ह को भजेंगे तो फिर वो जो बिल्कुल उग्र नरसिम्ह है, जो साधक हैं वो फिर भजते हैं,
बट जैसा कि मैंने कहा कि ग्रस्त हैं तो आप लक्ष्मी नरसिंह को भजें। लक्ष्मी पर ये जो समय है ये आप लक्ष्मी नरसिंह को भी भज सकते हैं इस समय, बिल्कुल ये पावरफुल है। और इस समय धनतेरस को आप कनक धारा कहें कि मैं धनतेरस को कनक धारा 3 बार पढ़ता हूँ। इट्स अ ग्रेट, बेसिकली जो दीपावली का फेस्टिवल है, दशहरे से दीपावली तो एक पीरियड है, ऊपर से ये पूरा कार्तिक मास चल रहा है, तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर मोटा मोटा आप इसमें संक्रांति तिथि देखें। दूसरा दशहरा से दीपावली, इसको बहुत छोटा करें तो धनतेरस से भाई दूज, ये 5 दिन का फेस्टिवल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। धनतेरस को हम नया जो ब्रूम है, नया झाड़ू खरीदते हैं और श्री सूक्तम का भी पाठ करते हैं उसके ऊपर कि दारिद्र्य अलक्ष्मी घर से बाहर जाए और लक्ष्मी प्राप्ति हो। धनतेरस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर दिस। और फिर आप देखेंगे दीपावली के बाद अन्नकूट और फिर भाई दूज, ये बड़े 5 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें आप स्वयं जिसे कहते हैं ये भाई दूज जो है, इसमें स्वयं ये तो यमराज का वर्शिप हो जाता है, यमी का। तो आप बहुत सी नेगेटिविटी इसमें निकल जाती है इस पूरे 5 दिन के फेस्टिवल से। अगर आप दशहरे से दीपावली नहीं कर सकते तो ये 5 दिन। संक्रांत से संक्रांत करें तो नथिंग लाइक इट फॉर कार्तिक मास। ओके। जब सूर्य नीचस्थ राशि में है। अब इसमें आप देखें बिहार में छठ मन रही है। हाँ जी। वो मनती तब है जब डिग्री वाइज सूर्य नीचस्थ हो जाता है, डिग्री वाइज। हाँ जी। उस समय पढ़ा गया आदित्य हृदय स्तोत्रम, आपके पूरे साल के लिए मतलब कंप्लीट है। आप कहें जब बिहार में छठ 3 दिन की मनेगी ना तो हम आदित्य हृदय स्तोत्रम 9 बार पढ़ेंगे। वेरी गुड साधना। आप कहें संक्रांत से संक्रांत, कार्तिक संक्रांत जब तक कार्तिक मास जब तक है तब तक आप आदित्य हृदय स्तोत्रम करें, बहुत बड़ी साधना है। और जैसा कि मैंने बताया धनतेरस को आप कहें कि मैं 7 बार कनक धारा स्तोत्रम, 3 बार कनक धारा स्तोत्रम। आप बहुत संस्कृत है तो आप महालक्ष्मी अष्टकम पढ़ सकते हैं। तो लक्ष्मी अपना आवागमन शुरू करेंगे आपके घर में। ये बड़ा पावरफुल टाइम है, धन का तंत्र है। हाँ, इसको मैं धन का तंत्र कहती हूँ। बिल्कुल, आप बिल्कुल यूज़ कर सकती हैं ये शब्द, क्योंकि समय है। और ऐसे जो सोलर और लूनर मंथ्स की जो कॉम्बिनेशंस हैं और जो अमावस्या से पहले का ये समय होता है, इसमें ये वर्शिप जो है महालक्ष्मी का, ये बिल्कुल पावरफुल समय होता है। समय देखना बड़ा ज़रूरी है, काल क्या है, स्थान क्या है। मैम क्या शाबर मंत्र तांत्रिक मंत्र होते हैं? देखिए शाबर मंत्र जो हैं ये, चलिए मान ले, हाँ ये हम तांत्रिक कह सकते हैं क्योंकि शक्ति का प्रयोग है शाबर मंत्र, और इजी होते हैं, जल्दी प्रभाव देते हैं। पर ये जिज्ञासु हो के आप इसमें आप कहें कि एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सारे शाबर मंत्र कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं बहुत से लोगों को देखा है, होता कुछ नहीं है। आपको कोई गुरु दे जाए कोई शाबर मंत्र तो फिर आप उसे करें, नहीं तो आप सिंपली आप कहें मैं दुर्गा चालीसा पढ़ूं या हनुमान चालीसा पढ़ूं, आपका काम तब भी हो जाएगा। मगर ये ध्यान रखिए कि बड़े बड़ों के काम नहीं होते। अगर काम हो ही जाने होते तो ये मृत्यु लोक नहीं होता। मृत्यु लोक को दुखालय कहा गया है। तो इसमें देर आर नो रेडी सॉल्यूशंस कि ये करा ये ठीक, वो करा वो ठीक। आपको अपने प्रारब्ध को, अपनी डेस्टिनी को भोगना ही होगा। आप उससे आगे नहीं निकल सकते। आप हर चीज़ का तोड़ नहीं बना सकते। आपका ये है तो शाबर मंत्र कर लिया, वो है तो ये कर लें। जितने भी ऊंचे साधक हुए हैं उनके जीवन कष्टकारी हुए हैं, वो भी कर लेते ये साधना वो साधना। ईश्वर स्वयं साधना मटेरियल गेन्स के लिए, चलिए आप करना चाहते हैं कर लें, मगर आवागमन बंद करने के लिए तो आप मटेरियल गेन्स के लिए साधना नहीं करेंगे ना। ये तो हर चीज़ इच्छा इच्छा इच्छा, मेरी इच्छा मैं ऐसा करूं, मुझे ये मिल जाए मैं ऐसा करूं, ये सिर्फ भार क्रिएट करेंगे आपकी स्पिरिचुअल बॉडी में। कुछ इसमें से निकल के आएगा नहीं। ठीक है मिल जाएगा, फिर क्या होगा, फिर आप कहेंगे वो मिले। आप चक्रव्यूह में ही फंसे रहेंगे। इस चक्रव्यूह से जब तक आप टेंजेंट निकाल के बाहर नहीं जाएंगे ना, ये आपके जीवन का असल मतलब है ना। अब लोग चाहते हैं कि वो टोटके और टोटकों से जीवन जी लें। इट्स अ वेरी सुपरफिशियल, शैलो सुपरफिशियल लिविंग। कभी कभार आप कर सकते हैं, किसी मुसीबत में आप आ गए, आपने कोई काम करा, आपने कहा क्विक सोल्यूशन, देयर इज नो हार्म, बट टू मेक इट अ वे ऑफ लाइफ इज नॉट अ ग्रेट आइडिया। क्योंकि जो आप प्रारब्ध लिखा के आए हैं वो तो भोगना ही है। हाँ, पर आप एक्सपीडाइट कर सकते हैं किसी अगर कार्य से, किसी मंत्र उपासना से। जैसे बहुत से लोग हैं नर्वस सिस्टम में टेंशन है, तो हम कहते हैं धन्वंतरी उपासना अच्छा बुधवार को करें आप। देखिए आपको नर्व्स में रिलीफ आएगा।
तो ये अब हम ये कहें आप क्रियामान कर्म ही ना करें, जो है वो भोगें, फेटलिस्टिक नहीं होना है, पुरुषार्थ करते रहना है, पुरुषार्थ करते रहना है, क्योंकि ये ज़रूरी है। इसलिए अब जैसे ये उपासना है धन्वंतरी भगवान की उपासना, आपने कहा कि बुधवार के बुधवार नर्वस सिस्टम को आपको हेल्प करता है। विष्णु सहस्त्रनाम बुधवार के बुधवार नर्वस सिस्टम को ठीक करता है। एपिलेप्टिक पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं विष्णु सहस्त्रनाम बुधवार के बुधवार करते हुए। इतना पावरफुल है ये, अपने आप में तंत्र है। आप कहें कि ये उपासना तो, बट मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है, क्विक फिक्सेस नहीं होते, हर बार क्विक फिक्सेस नहीं होंगे। ये भी कोई ग्रेस होगी कि क्विक फिक्सेस आपकी ज़िंदगी में इस बार आ गए। हर बार वो भगवती शायद कृपा भी नहीं करे कि आपको क्विक फिक्सेस देने लग जाए हर बार। मैम, क्या आपने कोई तांत्रिक साधनाएं की हैं? इन बातों को बहुत कमर्शियल करना या इन बातों को बहुत इनको कहना, फिर ऐसा लगता है जैसे इसमें से हम माइलेज, बट मैं माँ काली की उपासक हूँ और मेरी बड़ी तारापीठ जो कैलकाटा में है, वेस्ट बंगाल में है, वहाँ का बहुत मेरा वर्शिप है। और उस जगह को लोग तांत्रिक साधनाओं के लिए भी जानते हैं, बट मैं इसे कहूँगी जब आपको अब प्रेम ही हो महाकाली से, तो फिर अब क्या तंत्र और क्या नॉट तंत्र, यू नो, जब प्रेम है, आपको अपने इष्ट से प्रेम है, हमारी इष्ट है महाकाली, हमें प्रेम है उससे। अब पहले नवरात्रि से भाई दूज तक हमारे घर में हवन चलते हैं, हवन की पद्धति है, मैं पूरे उसमें, अब मैं इसमें ये नहीं कहती कि मुझे इसमें क्या चाहिए, ये तो मेरा प्रेम है। अब वो आए किसी दिन हम चाय पिए। लोगों की धन, सुख, समृद्धि, फेम की लालसा होती है, आपकी माँ काली के साथ चाय पीने की लालसा है। ये तरीका आप समझ गए मेरा भाव क्या है। तो अब इसमें अब क्या आप साधना से आप क्या चाह रहे हैं? आप अपने इष्ट के रूबरू होना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं उससे? आप कहना चाहते हैं कि मैं सुनूं तू क्या कहे, या तू मुझे गाइड करे मैं क्या करूं? पर अल्टीमेटली आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं यहाँ से निकलूं, कि तू मैं तेरे लोग पहुँचाऊँ, तू मुझे यहाँ से निकाल दे? फिर तो कहेगी मैं कल निकाल देती हूँ। फिर आपका जीवन से आपको प्रेम नहीं हो सकता। फिर आपका, मेरे तो बहुत सारे काम रहते थे। कौन से काम? साधनाएं फिर निकल जाने के लिए होती हैं। निकल गए आप, निकल जाना। आप बहुत ज़्यादा साधना कर रहे हो लेकिन निकल जा, फिर आ जा, फिर आप तैयार हैं। हर चीज़ मटेरियलिज्म के लिए नहीं हो सकती। अल्टीमेटली वो ऐसा फिर आपको धक्का पड़ सकता है कि आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपके साथ यहाँ पर एक और बात शेयर करती हूँ जो मेरे ज्योतिष गुरु ने मेरे साथ शेयर करी। राव सर कैलकाटा में पोस्टेड थे। उनके गुरु परमानंद सरस्वती जी ने उन्हें कहा कि मैं तारापीठ जाऊंगा और अपने साथ अपने बाकी शिष्यों को लेकर जा रहा हूँ, पर तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगा। तो राव सर ने कहा, ये 1960s की बात है, 1964-65। तो ही वॉज पोस्टेड इन कैलकाटा एंड यू नो दैट ही रिटायर्ड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन ऑडिट सर्विसेज, है ना। तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी तारापीठ में इतनी ज़्यादा तपस्या है पिछले जन्मों की कि अगर इस बार मैं तुम्हें वहाँ लेकर गया तो तुम देह त्याग दोगे, और तुम्हें अभी और बहुत कुछ करना है, इसलिए मैं तुम्हें तारापीठ नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि वहाँ जाकर तुम देह ही त्याग दोगे। और राव सर तब क्या आज तक कभी तारापीठ नहीं गए। मैं तारापीठ से जब धागा लाती हूँ तो उनको अक्सर वो धागा रक्षा सूत्र उनको बांधती हूँ कि आप वहाँ नहीं गए, पर ये माँ का आशीर्वाद, या ये उन्होंने खुद मुझे नरेट किया और मैंने काफ़ी जगह इसको अपने ब्लॉग्स में लिखा भी है, इस पूरे इंसिडेंट को। तो एक गुरु ये भी देख लेते हैं कि जैसे उनके गुरु ने देखा कि पुरानी तपस्या किस क्षेत्र की है, सिर्फ ये नहीं, किस क्षेत्र की है, किस देवी की है, और वहाँ अब जाने से देह त्याग दोगे, इतना प्रेम उमड़ जाएगा, ऐसी समाधि की अवस्था आ जाएगी कि देह ही त्याग दोगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये क्या उपासना है, मेरा प्रेम है उससे। अब वो प्रेम है, अब आप इसको रंग आप कोई भी दें, आप कहीं ये है वो है, हम आंख बंद करते हैं हम उसको याद करते हैं, हम सुबह उठते हैं हम उसको याद करते हैं। अब ये तो हमारी इष्ट है। अब आपके इष्ट श्री राम भी हो सकते हैं। अब कालिका, अगर यूनिवर्स में अगर हम कहें ये माँ है, तो जो उनका जो पुत्र हैं वो कृष्ण है। तो आप कृष्ण को भजें या आप कालिका को भजें, एक ही बात है, कृष्ण काली। आप बहुत जगह आइकॉनोग्राफी देखेंगे कृष्ण काली की, एक हाथ में काल खड्ग और दूसरे हाथ में बांसुरी। तो इसलिए ये सब। एक आखिरी सवाल मैम, जो कि मुझे लगता है कि बहुत कंसर्न है मेरा भी, और जो लोग स्पिरिचुअलिटी को कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं उनके दिमाग में भी ये जहन में क्वेश्चन आता है कि कामाख्या देवी मंदिर हो गया, तारापीठ हो गया, ऐसे जो बहुत हाई एनर्जी से भरे हुए, वैष्णो देवी हो गया,
जो बहुत हाई एनर्जी से भरे हुए शक्तिपीठ हैं या शिव जी के मंदिर हैं, यहाँ इस जगह को बहुत कमर्शलाइज कर दिया। कमर्शलाइज एज इन कि लोग जा जा के वीडियोज़ बना रहे हैं, वहाँ के बैठ के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं कैमरे पे। तो क्या कहीं ना कहीं वहाँ की शक्तियाँ, वहाँ की ऊर्जा इन्हें नुकसान पहुँचा सकती है? देखिए, मैं ये कहूँगी कि ऊर्जा तो वहाँ है। अब आप उस ऊर्जा को आंतरिक वो कहते हैं ना बेनिफिट के लिए नहीं यूज़ कर रहे। आप कह रहे बस मैं एक यूट्यूब का वीडियो बना लूँ और लोगों को बता दूँ। आपने उसको ना ग्रहण किया, ना आपने साधना की, आपने बस उसका एडवर्टाइज़ किया। सो यू आर जस्ट अ मीडियम ऑफ द एडवर्टीजमेंट एंड यू माइट बी एडवर्टाइजिंग योरसेल्फ बाय सेइंग दैट यू वेंट देयर, है ना। आप अपने आप को एडवर्टाइज कर रहे हैं, पर आपने उसका लाभ नहीं उठाया। अब इसमें दो बातें हैं। ये कहा गया है कि कलयुग में ऐसे जो पावरफुल स्थान हैं उनमें आपको व्यवधान बन जाएंगे जाने में, व्यवधान बन जाएंगे ताकि आप पहुंचे ही ना। या तो आपके मन में आएगा ये जगह तो यहाँ बहुत मिट्टी है, यहाँ बहुत गंदा है, मैं पैर नहीं रखूँ। बहुत लोग कहते हैं, मैं खुद ऐसे मेरे जानकार ऐसे लोग हैं जो कहते हैं यहाँ बहुत गंदा है, यहाँ बहुत गंदा है। वृंदावन जो कि बिल्कुल मतलब हृदय है, आह्लादिनी शक्ति है श्री राधा श्री कृष्ण की, आह्लादिनी शक्ति उनका हृदय स्थान है ना। तो मैं बहुत से लोग देखती हूँ जो आके मुझे कहेंगे नहीं वहाँ तो ना गंदगी है। तो बुद्धि जो है ना, बुद्धि आपकी बुद्धि फेर देगी, वो ग्रेस नहीं है, दैविक ग्रेस होती है ना। तो आपको सूक्ष्मता आ जाती है, आपको समझ में आता है कि ये क्या है। नहीं तो आपका इंटेलेक्ट आपके साधना के रास्ते में अड़चन बन जाता है। आपका इंटेलेक्ट आपको वो प्योर जो जिसे हम कहेंगे द हायर नेकेड ट्रूथ वहाँ तक जाने ही नहीं देता। आप आडंबर में ही फंस जाते हैं। आपका इंटेलेक्ट आपको एक पहरेदार बन जाता है और आपको आखिरी थ्रेशोल्ड क्रॉस ही नहीं करने देता। तो ये एक पॉइंट है कि ऐसे स्थानों में लोगों को ऐसी चीज़ें दिखती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि वैष्णो देवी की शक्ति कम हो जाती है क्योंकि लोग यूट्यूब कर रहे हैं। वो शक्ति तो वही है, मगर माया आपकी बुद्धि फेर रही है कि आप उस शक्ति से अपना भला नहीं करेंगे। आप बस उसके फेर में रह के एडवर्टाइज करके थोड़ा सा इधर उधर करके आप आ जाएंगे। या आपको कई बार ऐसे भी लोग होते हैं, हम बहुत साधना कर रहे हैं, उनको राइटिस इंडिग्नेशन हो जाती है। दिस इज़ ऑल्सो एन ईगो ट्रिप। हम बहुत बड़े साधक हैं, मैं लोगों को जानती हूँ, हम बहुत बड़े साधक हैं, होता कुछ भी नहीं है। आप इतने बड़े साधक हैं, आप चुप रहें। जो होना होगा आपकी इनर लेबोरेटरी में हो जाएगा। द इनर लेबोरेटरी नोज वेयर इट इज। ज़्यादा इसमें क्या मैम, इट्स अ सेल्फ, ये अपनी जर्नी है, इट्स अ जर्नी ऑफ द सेल्फ। क्या कलयुग में जो आने वाला समय होगा, क्या वहाँ पर जो ऐसे जगहें होंगी जहाँ डिवाइन एनर्जीज मानी जाती हैं, लोगों के बढ़ जाने के कारण या अशुद्ध हो जाने के कारण ऐसे प्लेसेस का, क्या वहाँ से वो डिवाइन एनर्जी जा भी सकती है? देखिए, अब जैसे आप बद्रिकारण्य जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, तो आपको पहले ही पता है भविष्य बद्री हैं। क्यों? क्योंकि एक समय आएगा कि बद्रीनाथ का रास्ता ही बंद हो जाएगा, तो भविष्य बद्री पहले ही स्थापित हैं। तो ऐसा तो होगा कि ये जगहें लुप्त हो जाएंगी। अच्छा। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनसे लुप्त हो जाएंगी। ये है, और ये बद्रीनाथ में है। ये भविष्य पुराण में भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगती हैं। और बद्रीनाथ में तो जैसा मैंने कहा, भविष्य बद्री पहले ही सैक्रोसैंक्टम कॉन्सिक्रेटेड है। अब वो एक दिन वहाँ रास्ता बंद होगा, फिर भविष्य बद्री जाएंगे। आप लोग जानते हैं, फोकलोर में ये बातें हैं जो पुराने संत कह गए, वो श्रुति में चलता है, श्रुतियों से चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा रहा ये पॉडकास्ट। काफ़ी सारी चीज़ें तंत्र के बारे में, ऐसे डिवाइन प्लेसेस के बारे में, ऊर्जाओं के बारे में आज पता चली।